हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज इस वीडियो में हम क्यों मिले हैं इसको समझे। तो आज हम बात करेंगे कि 2025 के अंदर हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कैसे करें। जैसा कि आप थंबनेल में देखकर आए होंगे, हम 2025 में अपनी सफलता जो है उसको कैसे सुनिश्चित करें, इसके बारे में कुछ टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूं। अपनी सफलता कैसे सुनिश्चित करें, ठीक है। तो ये चीज के लिए हम यहाँ बात करेंगे कि क्या तरीका आपको अपनाना चाहिए जिससे आप 2025 के अंदर अपने आप को 100% झोंक दो तैयारी के अंदर और 100% यहाँ पर सारी चीजों को अच्छे से करो। तो सबसे पहले देखो भाई, आप हो राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी। आप बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। कुछ बच्चे वीडियो, पटवार, हमारे जेल प्रहरी, कुछ बच्चे रीट देंगे, कुछ बच्चे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड देंगे, कुछ बच्चे जो हैं वो आरएएस देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर देंगे। ऐसे विभिन्न विभिन्न एग्जाम जो है आप यहाँ पर देने वाले हो, ठीक है। रीट की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर, आरओईओ की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और इनकी बात कर सकते हैं हम यहाँ पर। फिर हम आरएएस की बात कर सकते हैं और आपके वीडियो की बात कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा एक बैच भी लॉन्च किया गया है जो कि आप बिल्कुल जाकर देखिएगा, वरदान बैच, ठीक है। वीडियो, जेल प्रहरी के लिए आप यहाँ पर, पटवार जो है इसके लिए, पटवारी के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके गोल्स है, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं आपको ऐसा क्या समझा दूंगी कि 2025 जो है हमारा बिल्कुल सफलता सुनिश्चित कर देगा। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी हम बात करते हैं कि हमको सफलता चाहिए और एक हमने गोल बना लिया कि हमको इस एग्जाम में सफलता चाहिए, तो भाई पहली बात जो हमको समझनी पड़ेगी कि हमारे को स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, हमको मेहनत इस चीज के लिए करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप अपना लक्ष्य जो है वो आप निर्धारित यहाँ पर कीजिए। लक्ष्य को सबसे पहले निर्धारित कीजिए, जो भी आपकी एग्जाम है, और ये पेन पेपर मोड में होना चाहिए। आपके पास लिखा हुआ कॉपी के अंदर ये चीज होनी चाहिए सारी, जो मैं यहाँ आपको लिख कर दे रही हूँ कि लक्ष्य आपका क्या है। क्या आपका लक्ष्य जो है आरएएस एग्जाम है, क्या आपका लक्ष्य जो है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, क्या आपका लक्ष्य जो है पटवारी के एग्जाम है। जो भी आपका लक्ष्य है, अगर आप उस अभ्यर्थी के अंदर आते हैं, उनके समुदाय में आते हैं जिनके जो कि बहुत सारे एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को बहुत सारे एग्जाम्स लिख दो। आप ये तीनों एग्जाम मैंने लिखे हैं तो ये लक्ष्य अपना लिख दो कि भाई मेरा टारगेट जो है वो 2025 के लिए ये है। वैकेंसीज जो है आपके लिए बहुत सारी आने वाली हैं। आपको पता है हमारी राजस्थान सरकार ने 80,000 वैकेंसीज जो हैं वो लॉन्च की हैं। तो ये सारी वैकेंसीज आपको 2025 के अंदर मिलेगी। अब अपना सुनहरा अवसर जो नौकरी लगने का है वो गंवाना नहीं है, और अगर नहीं गंवाना तो इसके लिए सही स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। तो आज ही पेन एंड पेपर मोड के ऊपर अपना लक्ष्य सबसे पहले निर्धारित करो, और उसके बाद में इसके लिए एक आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा कि क्या आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। अब उस रूटीन के लिए भाई, इसमें आपको पूरे दिन के कम से कम, मिनिमम बोला है मैंने, 6 आवर्स जो है, 6 घंटे जो है वो अपनी प्रिपरेशन को देने पड़ेंगे। अब आप बोल रहे हो कि भाई हम तो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम तो ये वाला कोर्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये आपके ऊपर है, लक्ष्य आपने निर्धारित किया है तो आपको उसके अनुसार समय निकालना पड़ेगा। आप 6 घंटा कोई ज्यादा नहीं होता। अगर आप 8 बजे से भी कहीं कॉलेज जा रहे हो, कहीं कोचिंग जा रहे हो, कहीं कुछ भी कर रहे हो, तो उससे पहले भी आप जल्दी उठ के 3 घंटा निकाल सकते हो। रात को आप सोने के टाइम पे भी 3 घंटा निकाल सकते हो। तो यही वो समय है, 2025 ही वो साल है जिसमें आप अपने एफर्ट जब लगाओगे तो आपको 100% जो है रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। भाई अगर कोई बोल दे बिना मेहनत के सारी चीजें पॉसिबल है, तो ये बात बिल्कुल झांसे देने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली जो है वो मेहनत ही काम आती है। अगर आप मेहनत करते हो तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं करते तो नहीं होगा। ये एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप रूटीन बनाओ और 6 घंटा अपना डिसाइड करो कि कैसे हम इस 6 घंटे को देंगे।
और फिर पूरे दिनचर्या में ये 6 घंटा हमारा कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये 6 घंटा हमारा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हम बोलें कि भाई ये बिल्कुल हम यहाँ पर टाइम दे रहे हैं और इसके अलावा इसको डिस्टर्ब हम नहीं करें। फिर आप करो ना पूरे दिन में कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ में आपको करना क्या चाहिए अगर आप मुझसे पूछो तो आप थोड़ा सा ध्यान जो है वो एक्सरसाइज पे दो, वो अपनी फिजिकल कैपेसिटी को बढ़ाने पे दो। आप ये बात मानोगे नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जिनका पढ़ने का मन नहीं करता, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनको मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आप सिर्फ 15 मिनट वॉक करने चले जाओ। 15 मिनट आप वॉक करने चले जाओ बाहर, और अच्छे से वॉक करना, पूरा अपनी बॉडी की एनर्जी लगा के, और वापस आना, और वापस आके किताब उठाना। कौन सी चीज आपको नहीं समझ में आएगी ये देखना। सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि आपकी बायोलॉजी है भाई कोई चीज। तो आप इसको पूरा लेथार्जिक बिठाए रखोगे, बॉडी को पूरा दिन बिठाए रखोगे, और फिर उसके बाद आप सोचते हो कि हाँ मेरा दिमाग चलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। आप एक्टिवेट हो जाओ, एक्टिवेट हो जाओ, एक्टिविटी करो जितना ज्यादा हो सकता है। आप वॉक के लिए जा सकते हो, आप योगा कर सकते हो, बहुत सारे तरीके आज के टाइम में है। आप यूट्यूब से क्लास लेते हो, आप यूट्यूब से योगा का वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे कितना अच्छा है। तो ये सारी चीजें, एक्सरसाइज और मेडिटेशन आपकी पूरी दिनचर्या के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। मेडिटेशन में आप बोलो मेरा तो ध्यान नहीं लगता भाई, ओम का उच्चारण ये सब ध्यान नहीं लगता, कोई बात नहीं, नहीं लगता नहीं लगता, आप एक गाना लगा लो, सिंपल, आपको जो पसंद है गाना लगा लो, जो मोटिवेशन वाला हो, जो मोटिवेट करता हो वो गाना सुनो, और अपने आप को इमेजिन करो, अपने आप की लाइफ को इमेजिन करो कि मैं ये बन गया हूं, मैं इस पोस्ट के ऊपर पहुंच गया हूं, मैं यहाँ पर हूं, और मैं फिर ये जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा हूं, सरकार भी मेरे काम की सराहना कर रही है, इस लेवल पे इमेजिन करो उस चीज को। उस चीज को इमेजिन करने से, अब आप बोलोगे मैम सोचने से थोड़े हो जाएगा, मेहनत करने से होगा। सोचने से आप मेहनत करने के लिए मोटिवेट होगे। अगर आप सोचोगे ना, तो आपकी बॉडी खुद बोलेगी कि भैया मेहनत कर इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये चाहिए अल्टीमेटली लाइफ के अंदर। तो ये दो चीजें आप अपनी लाइफ में बिल्कुल, यहाँ पर मैं बोलूंगी, आप इनकलकेट करो, इनको ऐड करो, आपकी 2025 में जो सफलता है वो बिल्कुल मिलेगी। ठीक है। उसके बाद में अपना जो सिलेबस है, ये 6 घंटे में आपका एग्जाम का जो सिलेबस है, सबसे पहला क्राइटेरिया होता है बेटा आपको सिलेबस याद हो। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपको सिलेबस याद नहीं है, आप मत मानो आप तैयारी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी आप तैयारी नहीं कर रहे हो। ये तैयारी नहीं होती, ये तरीका तैयारी का नहीं होता। तैयारी का मतलब सिंपल सा है कि आप जो है सिलेबस आपको लर्न होना चाहिए, कोई दूसरा आपको ना बताए, आप दूसरे लोगों को यहाँ पर बताने चाहिए हो कि भाई मेरे एग्जाम के अंदर ये सिलेबस का पार्ट मेरा है, ग्लोबलाइजेशन मेरा पार्ट है, राजस्थान की नदियां मेरे भाग के अंदर आने वाली है। तो ये सिलेबस जो है सॉरी, वो आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज जो है दैट इज पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। ये आपको कोई भी दूसरा गाइड नहीं कर सकता, जितना बेटर आपको पीवाईक्यू बता देगा कि आपका जो गोल है, लक्ष्य है, उसकी तरफ जाने का रास्ता क्या है। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से करनी है, और फिर देखना आप ऑटोमेटिकली ड्रिवन हो जाओगे उस डायरेक्शन में जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर जा रही है। तो 2025 में अगर हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो पहली बात तो थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ। अभी तक लाइफ में पढ़ाई की नहीं की, अच्छा बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जो डिमोटिवेट होते हैं कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। कोई बात नहीं भाई, जिसको आता है उसने भी डे 1 शुरू किया था ना। डे 1 तो सबका होता है, और फिर एक दिन वो लोग आईएएस बन जाते हैं, बताओ जरा। तो आप भी वो चीज मुकाम हासिल कर सकते हो, आपको भी बस शुरुआत करनी है। आप अपना कंपटीशन बाकी लोगों से अभी मत मानो, आपको कुछ नहीं आता, आप डे 1 लेकर बैठो। आज एक शब्द सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे, ऐसे बिना सीखे तो नहीं जाएंगे। फिर एक शब्द सीखेंगे, फिर अगले दिन 2 सीखेंगे, तीसरे दिन 4 सीखेंगे, ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बेबी स्टेप में आगे बढ़ेंगे, बट आगे बढ़ेंगे। ये चीज आप जो है पूरी की पूरी अगर अपना लो अपने जीवन में, तो 2025 में आपकी सफलता सुनिश्चित है। और यही केजीएस की पूरी टीम और मेरा आपके लिए जो है वो पूरा आशीर्वाद मान लो इसको, या पूरी इच्छा मान लो मेरी, कि भाई मैं चाहती हूं यहाँ जितने भी बच्चे जो हैं
जो सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब का सिलेक्शन जो है वो हो। तो अभी थोड़ा सा पेपर पेन लेके बैठो और ये थोड़ा सा माइंड मैपिंग करो कि हमको एग्जैक्टली में चाहिए क्या। आप यूनिवर्स को बताओ तो सही आपको क्या चाहिए, फिर आपको ये यूनिवर्स सारी चीजें लाकर बिल्कुल देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले यहाँ सारी चीजें शुरू होती है, यहाँ से सारी चीजें जो है धीरे 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 आपकी पूरी लाइफ के अंदर आ जाती है। तो सबसे पहले सोचो, उस पोस्ट पे अपने आप को इमेजिन करो और धीरे धीरे उसके लिए मेहनत जो है वो स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेहनत के बिना तो होगा नहीं। तो ये यहाँ पर हमने बात सीखी कि आपको कैसे अपना रूटीन जो है वो फॉलो करना चाहिए। आज ही अपना लक्ष्य निर्धारित करो। देखो, मैं नहीं कह रही आप बच्चों की तरह 6 बजे से 7 बजे तक, 7 से 8 बजे तक इतने टाइम में ये करूंगा, वो नहाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, ये मत करना, क्योंकि आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। आपका जीवन जो है अभी वो बहुत उथल-पुथल से चल रहा होगा, आपको कॉलेज भी जाना होगा, आपको और भी काम होंगे, तो उन सब चीजों में ये सब पूरा हमको टाइम टेबल नहीं बनाना। बस ये 6 घंटा मैं निकाल लूं, मैं ये सोच लूं कि सुबह 5 बजे से लेके 6, 6 से 7, 7 से 8 बजे तक मैं पढ़ूंगी बस, और रात को 9 से 12 मैं पढ़ने वाली हूँ बस। ये 6 घंटा मेरा है। इसके अलावा पूरे दिन में मेरे से कोई काम करा लो, पूरे दिन में मैं कहीं भी घूम फिर लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन ये 6 घंटा मेरे से कोई नहीं छीन सकता। ये मेरी पढ़ाई को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ या वाली हूँ। तो ये प्रॉमिस आप भी अपने साथ करिए, ताकि 2025 में आप जो है अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके। अगर आप सफल होंगे तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा खुशी यहाँ पर होगी। तो थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।